Hello friends, my name is Mahipal Singh and I welcome you on Guidely YouTube channel. So आज का जो टॉपिक है वो है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 7 to 8 डिजिट्स। तो 7 से 8 डिजिट का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो जल्दी से हम देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। देखिए ये जो आपके सामने जो क्वेश्चन है वो है 15,22,756 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो मान के चलो कि अगर आपके पास एक छोटा नंबर होता लाइक स्क्वायर रूट ऑफ आपको निकालना होता 15,129, तो आप डायरेक्टली ये देखते थे कि लास्ट डिजिट चेक कर लेते हैं और लास्ट डिजिट से आपका 3 और या तो 7 आएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर भी लास्ट में 9 देता है। तो और इन दो को रिमूव कर देते थे, फिर इसका नियरेस्ट स्क्वायर रूट लेते थे। तो 151 का जो नियरेस्ट स्क्वायर रूट निकलता था छोटा निकलना चाहिए, बड़ा नहीं। तो या तो 123 का ये स्क्वायर होता 12 निकलेगा, तो या तो 127। और क्रॉस चेक कैसे करते थे कि अगर बीच वाला नंबर इन दोनों के 123 और 127 के एग्जैक्ट बीच में जो 5 से एंड होता है वो 125 है, तो 125 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो बड़ा ही आसान होता है, वो 15,625 आएगा। अब देखिए 125 से 15,625 मिल रहा है और ये 15,625 से छोटा है, दैट मीन्स ये किसका स्क्वायर होता था 123 का। ऐसे ही एक और छोटा एग्जांपल आपको देता हूं, फिर मैं आपको ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका बताऊंगा कि अगर मैं आपसे ये कहता कि अगर आपके पास 26,244 कोई नंबर है, राइट, तो लास्ट में या तो आपके पास 2 आएगा या तो आपके पास में 8 आएगा, तो इसको क्रॉस कर देते थे। अब 262 का नियरेस्ट स्क्वायर रूट क्या हो सकता है, 262 का तो 16 का स्क्वायर करते हैं 256 आता है, तो या तो ये 162 का होगा या तो ये 168 का होगा। तो वापस से हम क्या करते थे 165 का नियरेस्ट स्क्वायर रूट, तो 5 से एंड होने वाले का स्क्वायर रूट क्या होता है, लास्ट में 25 लिख देते हैं और ये जो नंबर बचता है इसमें एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 16 का 16 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 256 आता है, राइट। 17 बार मल्टीप्लाई करना है तो 256 में आपको केवल 16 ही तो ऐड करना है, तो 256 में 16 या तो लिख के ऐड कर लो और डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं कि 276 में से 4 घटा देने हैं, राइट। तो आपके पास क्या आ जाएगा 272 आ जाएगा, राइट। तो ये 165 का अगर ये स्क्वायर निकल रहा है तो इससे बड़ी वैल्यू होगी तो 168 के लिए जाएंगे, छोटी होगी अब ये तो इससे छोटी है तो 162 आपका स्क्वायर रूट निकल के आएगा। तो ये तरीका तो आपका कब वैलिड होता था, जब आपके छोटे नंबर्स होते थे। बट अगर बड़े नंबर है ना तो इस तरीके से जब आप करेंगे कि लास्ट में क्या आना चाहिए, आपका लास्ट में आना चाहिए 6 है तो या तो 4 आना चाहिए या तो 6। अब ये दो नंबर कट जाएंगे तो ये एक बहुत बड़ा नंबर बचेगा जिसका स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल पाएंगे जिस तरीके से हम। तो 4 डिजिट का या 5 डिजिट का नंबर होता था उसमें तो ये तरीका चल जाता था, लेकिन 7 से 8 डिजिट वाले में नहीं चलेगा। वीडियो आप पूरा देखना तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। देखिए इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है वो नेक्स्ट स्लाइड पर दिखाता हूं मैं आपको। देखिए 1 से लेके 24 तक सारे स्क्वायर जो होते हैं उनका इनका जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं ना, 1 से लेके 24 तक लास्ट के 2 डिजिट होते हैं वो रिपीट करते हैं हर बार। कैसे रिपीट करते हैं वो मैं एक आइडिया देता हूं। जैसे 12 का स्क्वायर है आपका वो 144 होता है, 13 का स्क्वायर है आपका 169 होता है, राइट। तो लास्ट के 2 डिजिट आपको चेक करने हैं, तो 1 से लेके 24 तक जो लास्ट में 2 डिजिट आते हैं ना वही हर स्क्वायर की वैल्यू में रिपीट करते रहते हैं। कैसे रिपीट करते हैं वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसे 17 का स्क्वायर करना है तो लास्ट में 289, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है 89। तो 17 से अब 89 से एंड होने वाले कौन कौन से नंबर होंगे ये हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, देखिए एक तो 17 लिखा हुआ है मैंने और एक मैंने 33 लिखा हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूं कि 50 के साथ प्लस माइनस डिफरेंस 17 हर बार लास्ट में 89 देगा, राइट। आपको समझ में आना चाहिए, इस पॉइंट को आपको समझ लेना है, बाकी ये क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएगा। ऐसे ही 100 के साथ मतलब 50 के मल्टीपल्स के साथ आप बढ़ते जाएं, मतलब ये 80 अगर आप यहां पर लिखते तो क्या क्या आता आपके पास 33 आता, राइट। 50 17 माइनस करते तो और 17 ऐड करोगे तो क्या आएगा 67। यहां पर 17 माइनस करोगे तो क्या आएगा 83, ऐड करोगे तो 117। फिर ऐसे ही 150 में प्लस माइनस 17 करोगे तो क्या आएगा 133 और आएगा फिर 167। और 200 में करेंगे तो प्लस माइनस 17
तो 183 आएगा और 217 आएगा। तो ये जितने भी नंबर आ रहे हैं ना, उन सब में लास्ट के 2 डिजिट 89 फिक्स होने वाले हैं। दैट मीन्स इसके लास्ट में भी 89 आएगा, इसके लास्ट में भी 89 आएगा। और 33 का स्क्वायर आपको निकालना नहीं आता है तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट करना, आपने मैंने आपको एक वैदिक मैथ्स के वीडियो में 1 से लेके 1000 तक स्क्वायर ऑलरेडी करना सिखाया हुआ है। तो देखिए 89 यहां पर आ जाएगा, राइट। तो 89 आ जाएगा, डिफरेंस क्या था आपका 17 डिफरेंस था, राइट। तो 33 का जो स्क्वायर आप निकालेंगे तो 1089 आता था, राइट। अब 67 का निकालना है तो लास्ट में तो 89 आएगा ही आएगा, 17 का डिफरेंस है, राइट। तो अब ये आपके पास क्या आता है 4489 आता है। इसी तरीके से आप कैलकुलेट करते जाएंगे ना तो सब में लास्ट में 8989 आएगा। इसी तरीके से अगर आप देखें 13 13 लास्ट में क्या देता है 169, तो 50 में से 13 गए तो 37, मतलब लास्ट में इसके भी 69 आएगा। और 50 में 13 ऐड करेंगे तो 63, लास्ट में इसके 69 आएगा। तो इसी तरीके से इन सभी नंबर्स में देखिए ये क्या बनता है आपका 500 माइनस 15, तो 50 का मल्टीपल ये है ना, उसमें से 13 माइनस कर रहे हैं तो लास्ट में इसके भी 69 आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट से ना सारे के सारे नंबर्स जो बड़े वाले पार्ट होते हैं उनके हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब देखिए आपके पास यही नंबर था 15,22,756। तो देखिए अगर 56 आप देख रहे हैं तो लास्ट में एक तो क्या होगा 6 है ना, तो लास्ट में या तो 4 में आता है या तो 6 में आता है। दैट मीन्स आप ये कह सकते हो या तो ये 14 में आएगा या तो ये 16 में आएगा, राइट। राइट। तो अगर 6 में भी आ सकता है ना, क्योंकि 56 देखो 14 में 14 का स्क्वायर करते हैं तो 196, 16 में करते हैं तो 256, मतलब ये 16 वाला पार्ट आ गया। अब 16 वाला पार्ट में 56 लास्ट में आता है, तो 16 को अगर मैं 50 में से माइनस करूंगा तो लास्ट में क्या आएगा 34, राइट। और ऐड करूंगा तो क्या आएगा 66, फिर 100 में माइनस करूंगा 16 तो आपके पास क्या जाएगा 16 को माइनस करना है तो क्या आएगा आपके पास 84। इसी तरीके से अगर 16 प्लस करता तो 116, मतलब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं 16 में लास्ट में 256, 56 लास्ट में आता है तो 34 में भी आएगा, क्योंकि 50 के साथ डिफरेंस डी प्लस माइनस डी वाला पार्ट है तो ये आपका 34 बनाता है, ये आपका 66, 84। तो देखो लास्ट में ना या तो 34 आएगा या तो 66 आएगा या तो 84 आएगा। तो देखो लास्ट में या तो 34 यहां पर है और 66 यहां पर है, 84 आना चाहिए था, तो ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते। अब देखो 1234 एंड 1566 में से किसको एलिमिनेट करेंगे। अगर मान के चलो ये 1500 डायरेक्टली होता, अगर 1500 डायरेक्टली होता तो 225 तो 15 का होता है ना, तो ये क्या होता 22,50,000 के आसपास की वैल्यू बनती, और ये तो हमारा 15 लाख ही है, राइट। तो आपका डेफिनेटली ये आंसर नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से मैं आपको ये कह रहा हूं कि लास्ट में यहां पर क्या है 6 है, तो या तो ये 4 में आता है या तो 6 में आता है। तो ये तो ऐसा भी हो सकता है कि 4 में 16 लास्ट में आता है, इसमें 36 आता है, या तो फिर ये 14 के पार्ट में आएगा या तो 16 के पार्ट में आएगा। 16 में तो 56 आता है, 14 में 96 आता है, दैट मीन्स लास्ट में 4 वाला पार्ट रिपीट हो रहा है। तो या तो 04 या तो 46, राइट, या तो 54 या तो आपका 96 या तो 104। इस टाइप के जो नंबर्स बनेंगे उन सब में लास्ट के 2 डिजिट जो होंगे वो 16 16 आने वाले हैं। तो आपका जो नंबर है ना वो भी या तो जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो या तो 04 या तो 46 या तो 54 या तो 96 या तो 104 से एंड करने वाला है। अब कई बार आपके पास क्या होगा, इनमें से बहुत सारे नंबर भी हो सकते हैं, जैसा मैंने ना जानबूझ के ये ऑप्शंस 996 96 आ रहा है तो ये भी आपका ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बस ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो कई बार ना लड़के ये स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि सर आपने ना ऑप्शंस वैसे ही रख लिए हैं, मैंने अब ऑप्शन वैसे रखे हैं जब आपको आसानी से मिले ही ना। अब देखो ये नजदीक वाले ऑप्शन भी हैं। अब ये 996 वाला जो पार्ट है इसका जो स्क्वायर करूंगा तो वो आपका किसके पास होना चाहिए 1000 के आसपास होना चाहिए ना, 1000 से थोड़ा सा कम। और 1000 से थोड़ा सा कम अगर आपका होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ये 9 लाख है ना, वो 10 लाख से ऊपर जाएगा। ये तो 9,10,000 है, तो ये आंसर आपका नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो 9 लाख के आसपास है, तो एक 4 नंबर से 1 लाख का डिफरेंस आपका नहीं आ सकता, राइट। अब आप देखिए कि
तो अब 646 है, तो 646 को अगर मैं 700 इंटू 700 भी करता हूं तो आपके पास क्या आता है, 4,90,000 आता है, राइट। 700 700, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। तो और ये अभी हो नहीं सकता था, मैंने आपको बताया ही था, क्योंकि 996। अगर आपको कोई डाउट भी आ रहा है तो आप 990 लिख लो ना, 990 लिख लो, अगर ज्यादा डाउट आ रहा है तो 990 लिख लो। 99 का स्क्वायर तो हम क्या कर सकते हैं, 01 और 98, तो 9,80,000 तो आपका 990 से आ रहा है, और ये 9,10,000 है। दैट मीन्स ये वाला नंबर तो नहीं हो सकता, 990 से ये बड़ी वैल्यू आ रही है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए एक और बहुत बड़ा नंबर ले रखा है मैंने। अब देखो लास्ट में ना 49 है, या तो 7 में 49 आता है, राइट राइट। 49 किस में आता है, 7 में आता है, और किसी में आता है क्या, 7 का स्क्वायर में ही 49 आता है ना। तो 7 का स्क्वायर होगा, या तो 43 का स्क्वायर होगा, या तो 57 का स्क्वायर होगा, या तो 93 का होगा, या तो 107। तो देखो लास्ट में क्या आने वाला है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। 43, ये 53 है आपका, ये 57 है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 57 आंसर हो सकता है। अच्छा ये दो आंसर हो सकते हैं आपके, इन दोनों में से कोई नहीं होगा। अब देखो ये वाला पार्ट क्या है, 125, तो इसको ना जीरो में कन्वर्ट कर लो, 1250। 1250 तो 125 का स्क्वायर तो आपको पता होता है ना, 15,625 होता है, और उसके आगे 2 जीरो। अब देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट 15 लाख है, और ये क्या है, 21 लाख के फॉर्म में। दैट मीन्स ये वाला पार्ट तो आपका नहीं हो सकता। तो ये वाला आपका एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इसमें और इसमें बहुत गैप है। तो आपका आंसर क्या होगा, 1457। आई होप इस टाइप के क्वेश्चंस में अब आपका चाहे 10 डिजिट का नंबर आए चाहे 15 डिजिट का नंबर आए, आप आराम से स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। ये ट्रिक आज तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा आपको कि किस तरीके से बड़े नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, राइट। ये कभी एक कैट में क्वेश्चन आया था, जब मैं कैट की क्लासेस पढ़ाता था, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स में था इस टाइप का क्वेश्चन कि आपका ना 44 से एंड होने वाले 1 से लेके 1000 तक की रेंज में कितने नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर 44 से एंड होगा। तो वहां पर ये वाला ट्रिक 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर वाला ट्रिक अप्लाई हुआ था, यही मैंने यहां पर अप्लाई किया है। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इसको डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ, सभी के साथ शेयर करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। फेसबुक ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स में, हर जगह शेयर करिएगा, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से आपका बढ़ता है, राइट। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।